वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में बच्चों हम आपको क्लास 4 साइंस का चैप्टर कितना सीखा आज हम आपको बताएंगे। कितना सीखा हमने इसके पहले वीडियो में हमने आपको पिछले 2 क्वेश्चन के बारे में उसके आंसर हमने बताए थे, और आज जो है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, इसके आंसर हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, खनिज लवण और विटामिन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। खनिज लवण और विटामिन। खनिज लवण की बात अगर हम करें तो खनिज लवण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि खनिज लवण होते क्या हैं। जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे क्या हैं, खनिज लवण हैं। तो ये जो है जिसमें कैल्शियम को ही ले लीजिए। कैल्शियम से क्या होता है, कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और कैल्शियम की जब मात्रा हमारे शरीर में पर्याप्त होती है तो हमारी हड्डियां जो है वो मजबूत होती हैं। और आयरन है, आयरन की कमी से क्या होता है कि शरीर में खून की कमी हो जाती है, मीन्स हीमोग्लोबिन उससे कम हो जाता है और शरीर जो है बेहद कमजोर हो जाता है आयरन और कैल्शियम की कमी से। इसके अतिरिक्त फास्फोरस, मैग्नीशियम इत्यादि जितने भी खनिज लवण हैं ये सब भी अपने अपने स्थान पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सबका शरीर में बहुत महत्व है। और अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो इन सारे विटामिन में जो है सभी विटामिन का अपना अपना महत्व है। तो इन सब का जो है खनिज लवण और विटामिन ये सब मिलकर क्या करते हैं, शरीर को मजबूत बनाते हैं अंदर से, और एक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं, जिससे कि शरीर जो है शरीर को रोगों से सुरक्षा प्राप्त होती है। ये शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। कौन कौन, खनिज लवण और विटामिन। विटामिन में जैसे विटामिन सी बहुत महत्वपूर्ण है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। विटामिन सी पाया किसमें जाता है, सभी खट्टे जैसे जितने भी फल हो गए, नींबू है, आंवला है, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, इन सब में क्या पाया जाता है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी जो है वो शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक प्रदान करता है। और इसके अतिरिक्त और भी जितने भी विटामिन हैं उन सब का अपने में महत्व है, ऐसा नहीं है। सभी विटामिन जैसे विटामिन ए है जो आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन डी है जो हड्डियां मजबूत करता है, तो विटामिन ई है जिसको सौंदर्य का जो है स्रोत माना जाता है। तो इस तरह से जितने भी खनिज लवण है और विटामिन है वो सब जो है शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक क्यों है, क्योंकि ये शरीर को मजबूत बनाते हैं और शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर भी इसी के अनुसार दिया गया है। विटामिन और खनिज लवण रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ हैं। ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करते हैं, इसीलिए ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फसल की बुआई से बाजार तक ले जाने में होने वाली प्रक्रिया को क्रम से लिखिए। फसल उगाता कौन है, किसान उगाता है। किसान को इसीलिए क्या कहा जाता है, अन्नदाता, क्योंकि किसान ही है जो खेतों में इतनी मेहनत के बाद फसल उगाकर अनाज पैदा करता है, जिस अनाज को हम खाते हैं। तो चलिए इसका क्रम देखते हैं कि कैसे किसान खेतों में फसल को लगाता है और फिर कैसे कैसे उसको तैयार करके फिर बाजार तक पहुंचाता है। तो इसका आंसर है, किसान हमारे अन्नदाता हैं। वह सर्वप्रथम फसलों की बुआई के लिए खेतों में बीज डालता है और फिर उसमें से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, जिसकी वह समयानुसार सिंचाई करता है। मीन्स समय समय पर जब भी उसको आवश्यकता होती है फसलों को सिंचाई की, तो वो उचित समय पर सिंचाई करता है उसकी। उसमें उचित समय पर फसलों की अच्छी वृद्धि के लिए उर्वरक भी डालता है। उर्वरक जो है फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए डाला जाता है खेतों में, जिसको किसान जो है फसलों की अच्छी वृद्धि के लिए प्रयोग करता है। फिर उर्वरक डालता है और खेतों की अच्छी फसल के लिए उसमें से अतिरिक्त घास फूस को भी निकालता है। अतिरिक्त घास फूस को क्यों निकालता है, क्योंकि वे जो है उसकी ग्रोथ में बाधा उत्पन्न करती हैं, उसको बाधित करती है, उसकी वृद्धि को,
फसलों की, इसीलिए वो उसमें से अतिरिक्त घास फूस को भी निकालता है। फिर तब जाकर कुछ समय पश्चात फसल तैयार होती है जिसकी वह कटाई करता है और उसमें से अनाज तैयार करके वो बाजार तक ले जाता है। तो इतनी सारी प्रोसेस के बाद फसलों से अनाज बनता है और जिसको जो है पैदा कौन करता है, किसान। ठीक है, इसीलिए किसान को क्या कहा जाता है, अन्नदाता। तो इस तरह से बच्चों ये रहे आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर। इसको आप अपनी कॉपी पर बढ़िया सुंदर साफ अक्षरों में लिखेंगे और इसको याद करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।